लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती और उन्होंने यही किया। वे लगातार अपमानित करते थे। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाने का, कभी नहीं प्रयास किया। हां, जब द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भी इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। यानी भारत के विरासत का अपमान कांग्रेस कर रही है, यह उसका उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा यह कार्य किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया।
लोक माता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है।